हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, जो कि क्लास 7 से 11 चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया। बेसिकली पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप। दैट मीन्स कि अगर कोई भी एक क्लोज शेप है तो उसके बाउंड्री का टोटल डिस्टेंस कितना है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और अगर हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, हम क्या करेंगे कि ये जो बाउंड्री है इसकी, ये वाली बाउंड्री, इसे हम मेजर करेंगे और उसे फिर ऐड कर देंगे तो हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। एज्यूम करते हैं कि ये जो लेंथ है एल है और ब्रेथ बी है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं लेंथ में। तो यहां पर हमने ऑपोजिट साइड को भी इक्वल कर दिया है। अगर इस फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो, हम क्या करेंगे? पेरीमीटर इक्वल्स टू एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। दैट मीन्स कि इसके बाउंड्री का जो मेजरमेंट है हम उसे ऐड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर इस फिगर का मिल जाएगा। देन हमारे पास है एरिया। एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। अब कोई भी एक क्लोज्ड फिगर है, वो कितने स्पेस को कवर कर रहा है, कितने सरफेस को कवर कर रहा है वो, तो उसे हम लोग एरिया बोलते हैं। दैट मीन्स कि ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर का जो सरफेस है उसे हम लोग एरिया बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर हमें फाइंड करना है यहाँ पे, और सीखना है कि कैसे फाइंड करते हैं। हम यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं और इसे एक इसे इसकी लेबलिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ये स्क्वायर है हमारे पास। हम यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर में पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है 4 इंटू साइड। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है कि इसके बाउंड्री को मेजर करके ऐड कर देना है तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 4 इंटू साइड क्यों लिखा हुआ है। अगर हम ये स्क्वायर देखें और इसके एक साइड का मेजरमेंट जो है मान लेते हैं हम ए है, तो स्क्वायर में बेसिकली क्या होता है कि चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं। अगर एक साइड का मेजरमेंट ए है तो सारे साइड का मेजरमेंट जो है वो ए ही होगा। ठीक है, अब अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो तो हम क्या करते थे? सबको ऐड करते थे। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो यहां पर भी हमने सारे जो बाउंड्रीज हैं उसके मेजरमेंट को हमने ऐड कर दिया है बस। तो ये कितना हो जाएगा? 4a। इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए। और बेसिकली ये ए है क्या? तो ये ए है साइड, लेंथ ऑफ साइड। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। तो इस तरीके से जो है हमारा ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आया है 4 इंटू साइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। एक स्क्वायर के साइड का लेंथ हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसका पेरीमीटर? तो हम यहाँ देख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड है। तो हम 4 इंटू साइड, साइड कितना है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया, एरिया गिवन है यहाँ पर। एरिया का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया क्या है? ये वाला पार्ट, एरिया इन सरफेस इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो इस वाले पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? साइड इंटू साइड। एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। अब साइड का लेंथ क्या है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर।
तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अभी आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे यहाँ कि यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्यों? तो ये इसीलिए क्योंकि यहां पर जो हमने मल्टीप्लाई किया है, यहां पर सिर्फ एक में ही सेंटीमीटर लगा हुआ है, 4 में कोई सेंटीमीटर नहीं है। 4 एक कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, और 5 में सेंटीमीटर लगा हुआ है, तो 4 इंटू 5 सेंटीमीटर दैट इज 20 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया में क्या है, हम यहां पर सिर्फ 5 और 5 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम यहां पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब एक रेक्टेंगल में एरिया और पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हम देखेंगे। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल मिल गया हमें। इसमें हम देखते हैं कि पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सेम चीजें यहां पर भी हमने क्या पढ़ा हुआ है कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसे भी देखते हैं कि ये पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कैसे आया है। हम सपोज करते हैं लेंथ जो है हमारा L है, ब्रेथ B है। ठीक है, और जैसा कि एक रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, L एंड B। पेरीमीटर इक्वल्स टू L प्लस B प्लस B, 2L प्लस 2B हो जाएगा यहां। अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लें, L प्लस B। तो हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा हमें मिल गया है। तो इस तरीके से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। अगर आप कभी एग्जाम में भूल जाओ कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो सिंपली आप उसके साइड्स को ऐड कर सकते हो, तो आपको ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसे समझते हैं कि हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज L हमारा है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर। 2 इंटू 12 प्लस 5 सेंटीमीटर दैट मीन्स 17 सेंटीमीटर, 17 इंटू 2 34 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमारे पास एरिया भी है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रेक्टेंगल के लिए। तो इस वाले पार्ट का हमें एरिया क्या है, बेसिकली ये सरफेस इनक्लोज्ड बाय रेक्टेंगल, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर। 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है ट्रायंगल्स एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। हम एक रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम किसी भी रेक्टेंगल में एक डायगोनल बना लें, तो डायगोनल क्या करता है कि उस रेक्टेंगल को दो इक्वल साइज के ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, एक रेक्टेंगल है ABC एंड D, और यहां पर हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया है AC, जो कि क्या कर रहा है, यहां पर
इस पूरे रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल है यहां पर? एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, दो ट्रायंगल है हमारे पास यहां। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है यहां पर कि आप जो है किसी रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो अगर आप उसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। तो अगर ऐसा हो तो हम इस रेक्टेंगल या इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यहां पर दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब यहां पर बेस क्या है? हम ट्रायंगल मान लेते हैं कि ट्रायंगल एडीसी है, ट्रायंगल एडीसी। अब इस ट्रायंगल एडीसी में बेस क्या हो जाएगा हमारे पास? डीसी, ठीक है। और जो हाइट है वो क्या होगा? एडी। हम इसे एल मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। दैट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर हम हाफ इंटू बेस क्या है? एल, और हाइट है बी। हम इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसका एरिया फाइंड करने के बाद क्या करेंगे? इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो रेक्टेंगल है, अगर हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करें, जैसा कि हमने किया भी है इस डायगोनल की हेल्प से, हमने क्या किया है? इस रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड किया है। तो इसके एरिया को भी अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट हमारा पहले ट्रायंगल के लिए, एक पार्ट हमारा दूसरे ट्रायंगल के लिए। इस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हम करके देख लेते हैं। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पर कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करते हैं हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है यहां पर? एल, और ब्रेथ है बी। तो एल इंटू बी डिवाइडेड बाय 2, एल बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये एरिया जो है ये दोनों ही ट्रायंगल के लिए है, ठीक है। ये भी है एल इंटू बी अपॉन 2, ये भी है एल इंटू बी अपॉन 2। क्लियर है? इसमें भी हम लोग एक क्वेश्चन का पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम लोग इसे किस तरीके से कर सकते हैं। एज्यूम कर लेते हैं हम यहां पर लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है क्या? ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों ही तरीके से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले पहला तरीका हम यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है यहां पर? बेस है 10 सेंटीमीटर। अगर ट्रायंगल एडीसी में हम देखें तो बेस क्या है? 10 सेंटीमीटर। 10, और हाइट क्या है? एडी, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसल आउट करेंगे, 2 4 जा 8, 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? ये ट्रायंगल एडीसी का एरिया है, या फिर ट्रायंगल एबीसी। दोनों ही ट्रायंगल का एरिया सेम ही होगा। अब हम दूसरे तरीके से फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2। यहां पर हम कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2। तो लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स 10 इंटू 8 80 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं दोनों ही केस में हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है।
ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो आंसर आया हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो किसी एक ट्रेंगल के लिए नहीं है, ये दोनों ही ट्रेंगल के लिए सेम है। ये भी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा ट्रेंगल भी हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।